मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। देखिए, आप चीजों को जाति पर लेके आते हैं। मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, नीतीश कुमार जी लेके, विपक्ष लेके आया। सर विपक्ष लेके आया। सर मेरी बात सुनिए ना। कौन चाह रहा है? राहुल बाबा भी लेके आ रहे हैं भाई। 2.0 कौन चाह रहा है? सर बिहार, विपक्ष चाह रहा है। सर मेरी बात तो सुनिए। शेयर डेस्परेशन। सर बिहार की, जी बोलिए। बिहार नहीं, भारत की ये सच है सर। सर मेरी बात, सर भारत की, सर नीतीश कुमार, भारत की, सर नीतीश कुमार विपक्ष में ही है सर। एक बात तो सुनिए। जी बोलिए ना, बोलिए। भारत का एक सच सर सुन लीजिए। बोलिए जनाब। कि हिंदुस्तान के इतिहास में जी दादा, आज नहीं कई बार जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी का सवाल उठा है। और उस इतिहास में जब समय काल पात के अनुसार 10% आरक्षण ऊंची जात को देने की बात, कब तक? सर मेरी बात तो सुनिए। बोलिए 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 बोलिए। सर समय के अनुसार जब आया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड में, इंडिया में, कि चलो एक आरक्षण गरीब ऊंची जात को भी आवश्यक है और मिलनी चाहिए, इस पर कोई विरोध नहीं होनी चाहिए जब गरीबी है। जब सर आप पुरानी बात कर्पूरी, जो हमारे नेता ने कहा, हमारे लीडर है त्यागी जी, हमने इनके साथ राजनीति सीखी है, कर्पूरी जी के साथ हमने राजनीति सीखी है सर। हम 1990 में 83 में मुखिया बने, हमको याद है सर इस चीजों को, कि कर्पूरी ठाकुर जी की बात मत करिए सर। आप बिहार और यूपी में और देश में आप चले जाइए, स्टालिन के पिताजी की बात उठाइए, आप यहां बात मत कीजिए, आप साउथ की भी बात को उठाइए सर। आप उत्तर प्रदेश में ही जाति व्यवस्था नहीं है। भाजपा जब इतनी बड़ी बात करती है तो महबूबा जी के साथ अलगाववादी राजनीति में ये हिस्सेदार और भागीदार थे या नहीं? जबकि उन्होंने अपनी गलती मानी। सर वही बात मैं बता रहा हूं सर, मेरी बात पहले सुनिए। और दूसरी बात मैं इनसे करना चाह रहा हूं, ममता दीदी के साथ भी थे, ये जयललिता जी की भी साथ थी। इन्होंने जिस तरीके की राजनीति सभी जगह की, जाति जनगणना के आधार पर, इन्होंने जाति के आधार पर की। आज यदि मुख्तार अंसारी जी के बेटे इनके साथ गठबंधन में है ना, तो इनके साथ सभी लोग गठबंधन में रहे, सभी तरह की चीजें रहे, चलेगा। लेकिन यदि हिंदुस्तान में आर्थिक, शैक्षणिक और सर राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर कब सर मंडल कमीशन को लागू हुए, आप आज 10% आरक्षण, अब ये आप देश की जनता पे आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपकी बात सुनी, आपको देश की जनता को अब ये निर्णय लेना है पप्पू जी, कि कब तक जातियों में गोल 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 आप लोग घुमाते रहेंगे। काम करिए, आपको जातियों में बट के रहना है कि आपको विकास की बात करनी है पप्पू जी? आप सनातन बात करते हैं ना, सनातन की बात करते हैं ना, क्यों नहीं? तो सर सनातन की बात करते, और आपने जो बात उस यात्रा के लिए कही, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं। सनातन की बात करते हैं तो राम, आपने जो बात कांवड़ यात्रा के लिए कही वो ठीक नहीं थी। सनातन की बात करते हैं तो राम, सबड़ी, वाल्मीकि और केवट की भी बात करिए, सबकी करिए ना। सनातन की बात करते हैं ना, तो कृष्ण और सुदामा के साथ सर क्षत्रिय, आप ऐसे नहीं करिए। सनातन का मतलब है कंप्लीट रूप से एक वैसा रास्ता जो सबको न्याय, जस्टिस के साथ आर्थिक आजादी की कल्पना सुधांशु जी, एक परिवार की बात हो। आपके ऊपर सनातन का मतलब धर्म नहीं है, पॉइंट टेकन, और हिंदू नहीं है। सनातन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन का मतलब है सर्वधर्म संभाव। पॉइंट टेकन। सनातन का मतलब है इकोनॉमिकल फ्रीडम। ओके, वन नेशन वन एजुकेशन। आपने वन नेशन वन एजुकेशन पर हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं? हम वन वर्क पर बात क्यों नहीं करते हैं? सुधांशु जी, सर हमेशा जाति सच है, और उसको आप एक काम करिए, आप उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन उसको कुरेदना नहीं है। आप 10% है ना, जिसकी जितनी भागीदारी है हिंदुस्तान में, आप सीएम दे दीजिए। ठीक है पप्पू जी, आप दे दीजिए पीएम। आपने अपना पॉइंट रखा सर, बढ़ने दीजिए उसको। आपने अपना पॉइंट रखा, जनता को डिसाइड करने पत्रकार में, जनता को डिसाइड करने दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने, आप दे दीजिए जज, जनता को डिसाइड करने दीजिए। सर जनता डिसाइड तो कर ही देगी। सुधांशु जी, आज तक जाति आई है, दे दीजिए।